बेबे सारिया ने अच्छा एक कहानी सुन लो। अच्छा बे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उसके साथ क्या हुआ है। तो मैं ना अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। एक आदमी था, हाँ तो वो अपने माँ बाप से झगड़ कर और तीर्थ यात्रा पर चला गया। लेकिन उसने तपस्या कर रखी थी, शास्त्रा का ज्ञान था, अपने आप ने विद्वान मानना था। और न्यू कहा जब तीर्थ पर तो नहावर ना नागर लकड़ा ना उसके कपड़े आसमान में अपने आप पर सूख जाया करते। आता वो नहान गया, आता नहा कर लिकड़ा ना, आता उसके कपड़े सूखने लग गया अपया पर वो बड़ा खुश हो रहा है। तेरे तो बड़ा विद्वान कोई भी कौन है, उसका घमंड हो गया। हाँ आता फिर उसने राज्य होया जा था ना, तो ऊपर का एक बुगला जा था, उस बुगले ने उसके मुंह पे बीट कर दी। तो उसने गुस्सा होकर और उस बुगले तो भस्म होने का श्राप दे दिया और वो बुगला भस्म होकर मर गया, मर कर पड़ गया। आता वो जब पड़ गया तो फिर उसका थोड़ा भक्ति थी जो वह खत्म होगी, तो उसके कपड़े फिर आसमान में सूखने बंद हो गए। तो फिर वो बड़ा दुखी हो गया। हकमत इतना विद्वान था, इतना मन ज्ञान था, और मेरे गेला यू क्या होया। तो फिर ऊपर तो भविष्यवाणी हुई, बोला एक आदमी है जिसका नाम मुख चंडाल है, तू उस दौरे चला जा, उड़े था ना तेने ज्ञान मिल जाएगा, तेरे शांति मिल जाएगी। तब पहुंचा उस दौरे, दरवाजे पे बोला जाकर आक मुख चंडाल है कोई इधर। बोला हाँ भाई है। बोला मन है ना आपसे मिलना है। बोला ठीक है, मैं है ना अपने माता पिता की सेवा करने लग रहा हूँ और मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन तू आधा घंटा मतलब इंतजार कर ले, मैं तेरे पास आऊंगा। हाँ मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, आधा घंटा बाद देख ले। बोला मैं तो इतनी दूर से आया हूँ। बोला फिर इतनी दूर से आया है ना, तो मैं कोई बुगला नहीं हूँ, तेरे श्राप देने तो मैं भस्म हो जाऊंगा। हाँ तो वो हैरान हो गया, उसने इस बात का कैसे पता चला। फिर आगे वो बोला, फिर इसने गुस्सा आ गया, अब बोला गुस्सा कर ले, गुस्से का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो उस उड़े तो फिर उसने एक भीतर था एक आदमी लिकड़ा और वो बोला आप ऐसे करो, आपको जल्दी है ना तो आगे एक पतिव्रता नारी मिल लेगी और उसके पास चले जाओ, वह तने उपदेश दे देगी। तब बोला उसका घर कहाँ है। वो आदमी बोला मैं चलता हूँ तेरे साथ में, उसका घर बताऊंगा। तो उसका जाकर दरवाजा खटखटाया, बोला यहाँ पे कोई पतिव्रता स्त्री है। वह बोली हाँ हूँ, लेकिन मेरे पास बोला मैंने ना कुछ उपदेश सुनना है। बोले मतलब आप बैठो आराम करो, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अपने पति की सेवा में लग रही हूँ। तो उस आदमी तो पूछने लग गया पतिव्रता नारी कौन हो, किसी हुआ है। बोला जो अपने आदमी का सुख दुख में साथ देती हो, अपने पति ने भगवान के समान मानती हो और उसका हर टाइम उसकी आज्ञा का पालन करती हो और सेवा करती हो उसकी। बोला अच्छा। तो उसने फिर गुस्सा आया, बोला मैं तो इतने दूर से आया हूँ और आप आ नहीं सकते। वह बोले मैं बुगला थोड़ा हूँ जो तेरे श्राप से भस्म हो जाऊंगी, तो मैं नहीं आ सकती। हाँ मेरे पति की जब सेवा पूरी हो जाएगी मैं जब आऊंगी। तो फिर उधर से वो आदमी निकला, तो वो बोला आप ऐसे करो, एक तुलाधार आदमी है उसके पास चले जाओ, वो इतना शायद अपना कुछ बता दे और आपने ज्ञान हो जाए। तो वो बोला वो कौन है। बोला वो है जमा सत्यवादी है, चाहे उस किसी के प्राण निकलते होता है हमेशा सत्य बोलता है। और उड़ा जमा भीड़ लगी पावेगी, भीड़ के बीच में वो सामान बेचदा पावेगा, जो ये मंदिर मंदिरा में तेल प्रसाद चढ़ा है ना वो सामान बेचदा पावेगा। बोले अच्छा। तो वो उड़े चल पड़ा, तो गया तो उसके पास गया, बोला जी मैं आपके पास कुछ ज्ञान लेने आया हूँ। वो बोला देखो कितनी भीड़ रही, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अपना सामान बेच रहा हूँ और इन लोगों ने अपना सामान लेना है, आप थोड़ी देर के बाद आना। बोला मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ। बोला फिर कोई मैं बुगला थोड़ा हूँ कि आपके श्राप के बस से भस्म हो जाऊंगा। उसने भी यही जवाब दिया।
तो फिर जो वो आदमी उसकी गेल था ना, उसने यूं कहा कि बाग चले जाओ, फिर अंतर ध्यान हो जावे था। फिर आ गया वो। तो आया तो वो बोला कि बाप एक काम करो, आगे जाकर एक मतलब धर्मात्मा साधु नहीं धर्मात्मा आदमी है, और उसके पास चले जाओ। बोला वो कैसा आदमी है? बोला जो एक राजकुमार था, और उस राजकुमार की बीवी बहुत सुंदर थी, और उसने उस बीवी ने छोड़कर कुछ दिन बाहर जाना था। तो उसने ये मुश्किल हो रही थी कि मैं अपनी बीवी को सुरक्षित किसके पास रखूं। तो वो उसके पास रखने के लिए आया था, और उसने मना कर दिया, बोला मैं तेरी बीवी की सुरक्षा नहीं कर सकता। और वो नुका नहीं, मैं आपके पास छोड़ दूंगा। तो बोला मेरे पास नहीं छोड़ो भाई, मैं आपकी बीवी के साथ गलत व्यवहार करूंगा, वो बोला आदमी। और फिर आपकी बीवी मेरे से नाराज हो जाएगी, तो मैं नहीं रखूंगा। वो बोले आप चाहे कुछ भी करो, मैं आपके पास छोड़ दूंगा, मैंने भरोसा है अगर आप मेरी बीवी को ठीक रखोगे। तो बोला फिर ठीक है, तो मेरे घर में है ना एक ही सैया है जिस पर हम सोते हैं मियाँ बीबी, वो हमारी सैया पर सोएगी। अगर तेरे को मंजूर हो तो तू छोड़ जा, नहीं तो मत छोड़ कर जा। वो बोला जैसी आपकी इच्छा। तब एक तरफ उसकी बीवी सोती, एक तरफ वो राजकुमारी सोती, बीच में वो आदमी सोता। लेकिन वो उसको अपनी बीवी मानता, उसको अपनी बेटी मानता मन में। उसका मतलब मन में कोई खराबी नहीं थी। तो उसने इतना, वो राजकुमार आया ना, उसने उसके साथ यही व्यवहार किया। तो आया तो लोग तो कहने लग गए ये तो इतना पाखंडी आदमी है, ये तो इस राजकुमारी के बेड पे ही सोता है। तो उसने बेबे गुस्सा आ गया कि मैं इतना अच्छा हूँ और इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिए। तो बोला मैं तो मरूंगा। और उसने तो हने गुस्से में जाकर लाकड़े चुप कर चिता बना ली। तनु कहा है, और वो राजकुमार ने करा नहीं, मैंने आप पे भरोसा है। और वह राजकुमारी खुश हो रही जब वो आया, तो वो तो अपनी राजकुमारी ने देख कर खुश हो गया कि यह खुश है तो सब ठीक है। तनु कहा है, उसमें आग जलाकर जब वो आदमी उसके अंदर घुसा ना, उसके कपड़े जल गए, वो यूं का यूं बच गया। और जो उस आग की लपट लग गई थी ना, वो जो आदमी उसके बारे में बुराई कर रहे थे, उन आदमियों पर पड़कर उनके कुछ कोड हो गया। हाँ, वह बीमारी चली गई उनके ऊपर। तब वो आदमी बोला वो इस आदमी है। तो उसके पास गए, बोला आप उसके पास जाओ। तो वो गया। उसके बाद बोला मैंने आपके पास है ने बहुत कुछ सुना है, आप मतलब आप मेरे को उपदेश दोगे। तो उसने उस तक बढ़िया उपदेश दिया। ने बोला आप है ना अच्छी बातें सीखो, और जो भी मतलब आपसे सेवा धर्म होता हो ना, वो सेवा धर्म कर लो। लेकिन आपने मोक्ष की प्राप्ति जब होगी, एक आगे वैष्णव है उसके पास चले जाओ। तो बेबे उस आदमी के साथ हो तो उस वैष्णव के पास चला गया जो उसके साथ आदमी था। और जो वैष्णव था ना, उसके पास दिव्य शक्ति थी। हर दिव्य शक्ति था ना, उन देवतायन भी पहचान ले था और भगवान ने भी पहचान ले था। वो तो देख कर खुश हो गया। वो ये बोला वैष्णव जी मैंने कुछ मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ बता दो। वैष्णव बोला मैं क्या बता दूं, आपके साथ तो भगवान है। तो जो उसने रास्ता बताना था ना, उसके गेल खुद भगवान था वो आदमी के रूप में। बोला ये आदमी, बोला भगवान कहाँ है, ये तो मेरे को रास्ता बताता आ रहा है। बोला फिर यही भगवान है। बोला मैंने दिव्य शक्ति से देखा। और बोला मैं भी आज मतलब मेरे दर्शन हो गए ना, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस भगवान से पूछ लो जो पूछना है। तो बोला फिर ये भगवान है, तो भगवान जी आप मेरे साथ हो तो मेरे को एक बार दर्शन दे दो। तो बे उसने विष्णु भगवान ने दर्शन दे दिए। तने बोला आप कहाँ रहते हो? ने बोला जो मुख चंडाल आदमी अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था ना, मैं सारा दिन तो उसके घर में रहूं। जो पति बलता नारी थी सारा दिन उसके घर में रहूं। आग का जो धर्मात्मा आदमी था उसके घर पे मैं रहूं सारे। अच्छा इस वैष्णव के पास तो मैंने रहना ही रहना है। जहाँ पे धर्म के काम होते हैं मैं उधर हर जगह रहता हूँ। और तू थोड़ा सा मेरा नाम लेता था, तो इसलिए मैं तेरे को भी रास्ता बताता आया हूँ कि ये जो पुण्य आत्मा है ना, इनके दर्शन कर ले और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू ऐसे कर, तेरे अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान तेरे को मिला है तो जाके जो तू अपने माँ बाप का अनादर करके आया था ना, अपने माँ बाप की सेवा कर ले तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो तो उधर से ही चाल पड़ा।
हरा कर और अपने माँ बाप ढूंढे उसने। तो माँ बाप से माफी मांगी ने, बोला माँ बाप की जो सेवा करेगा ना, सारे देवताओं से ऊपर, सारे तीर्थों से ऊपर, सारे धाम इधर ही मिल जाते हैं, और कहीं घूमने की जरूरत नहीं। राम राम।